वेलकम गाइस, वी बैक विद अनदर वीडियो। एंड आज जो है वो हम करेंगे गाइडन का चैप्टर नंबर 28, जिसके अंदर हमने जो है वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है उसका टॉपिक जो है वो मेन हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हमने करना है हमारे पास पीसीटी के जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स हैं, इसमें हमारे पास जो सेल्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास जो है ना वो रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे पास सिक्रीट होती हैं इनटू द ल्यूमेन। सबसे पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें इसके सेल्स की, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं इनके दरमियान में हमारे पास यहाँ पर जो है वो हमारे पास टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं हमारे पास बाकी जो स्पेस होगी वो हमारे पास स्पेस होगी। ठीक है, और हम कहते हैं इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है वो हाईली मेटाबॉलिक सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं हमारे पास बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं होगी, यहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे बुश बॉर्डर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होगा, और डिफरेंट हमारे पास जो है वो इसमें हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो है वो तो हर सेल में प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास होता है सोडियम पोटाशियम एटीपेज। ठीक है, वो हमारे पास इधर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगा, जो कि हमारे पास क्या करेगा कि हमारे पास जो है वो 3 सोडियम्स जो हैं उनको हमारे पास जो है वो आउटसाइड भेजेगा, और 2 पोटाशियम को हमारे पास जो है ना वो इनसाइड करने वाला है। ठीक है, हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम सारा जो है ना वो अब देख लेते हैं ये क्या हमारे पास चीज़ होने वाली है। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस प्रेजेंट होगा, जो कि 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, और 2 पोटाशियम को जो है वो हमारे पास इनसाइड भेजने वाला है। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास सबसे पहले क्या होनी है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो सोडियम ने रीअब्जॉर्ब होना होता है। ठीक है, सोडियम के रीअब्जॉर्ब होने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास तरीके हैं। अगर हम बात करें तो मेनली हमारे पास जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है उसके हमारे पास जो तरीके होते हैं वो हमारे पास होते हैं मेनली हमारे पास 2। ठीक है, एक होता है हमारे पास पैसिव और एक हमारे पास होता है एक्टिव। ठीक है, अब हमारे पास पैसिव है वो हम कहते हैं हमारे पास 2 हो सकता है कि सिंपल हो सकती है या हमारे पास फैसिलिटेटेड हो सकती है थ्रू अ कैरियर प्रोटीन। और एक्टिव फिर हम कहते हैं हमारे पास 2 तरह से हो सकती है, या तो हमारे पास हो सकती है ये प्राइमरी, या हमारे पास ये हो सकती है हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी जहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली एटीपी यूज़ हो रहा है, और सेकेंडरी के एटीपी कहीं और यूज़ हो रहा है, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, एज अ ग्रेडियंट मतलब एनर्जी वहाँ पे स्टोर हो चुकी हुई है। या फिर हमारे पास जो है वो डिफरेंट और प्रोसेसेस होते हैं, जिसको हम पिनोसाइटोसिस कह सकते हैं, एंडोसाइटोसिस वगैरह हमारे पास होती है। ठीक है, तो इन्हीं सब मैकेनिज्म के ऊपर ही हमारे पास जो है वो सारे जो भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस हैं जो कि हमारे पास रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, वो इन्हीं प्रोसेसेस के ऊपर ही रीअब्जॉर्ब और सिक्रीट हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पीसीटी से रीअब्जॉर्ब होना होता है सब्सटेंस, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम हम कहते हैं कि हमारे पास क्या करता है कि सिंपली हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज है जो कि सोडियम को बाहर भेज रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, सोडियम कम हो गया है। तो ऑफ कोर्स एक केमिकल ग्रेडियंट हमारे पास बन चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम कम है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम ज़्यादा है। हमारे पास सोडियम जो है वो हमारे पास यहाँ पे मूव करेगा। तो सोडियम हम कहते हैं हमारे पास जो है वो उसके हमारे पास जो है वो एक तो हमारे पास ये लाइक हमारे पास होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कि ये क्या करता है कि क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पे देखो कि सोडियम ने ग्रेडियंट बनाया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि सोडियम यहाँ कम है और सोडियम यहाँ पर हाई है, जिसकी वजह से ग्रेडियंट बन चुका है। तो सोडियम ने तो सिंपली फैसिलिटेट हो जाना, सिंपली वो सिंपल डिफ्यूजन नहीं कर सकता, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर सकता है, विच इज द पैसिव टाइप ऑफ द डिफ्यूजन। बट अलॉन्ग विद द सोडियम ग्लूकोज क्या होता है कि ग्लूकोज भी अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज एज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जबकि सोडियम हमारे पास फैसिलिटेटेडली हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ग्लूकोज है उसके लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, यहाँ पर ग्लूकोज हाई है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास एक्चुअली ग्लूकोज हाई ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ऑलरेडी हम इसके अंदर जा रही है, तो हमने और ग्लूकोज इसके अंदर लानी है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पीसीटी हमारे पास यहाँ पर अगर 100 mg हमारे पास ग्लूकोज है तो यहाँ पे 0 होती है, ऑल द ग्लूकोज एब्जॉर्ब इन द पीसीटी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो ग्लूकोज होती है वो हमारे पास जो है वो बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जबकि हमारे पास जो सोडियम है बाय द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हमारे पास जो है वो मूव कर रही होती है। और क्यों सेकेंडरी एक्टिव, क्यों और एनर्जी कहाँ पे यूज़ हुई सेकेंडरी एक्टिव की, वो हुई हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपेज में, जिसने हमारे पास केमिकल ग्रेडियंट बनाया सोडियम के लिए, और उस केमिकल ग्रेडियंट को जो है ना वो ग्लूकोज ने यूटिलाइज़ किया, और ग्लूकोज ने कहा कि मैं भी एंट्री मार लेता हूँ। जिस तरीके से ग्लूकोज हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है, इस द सेम वे हमारे पास अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट होता है, और अमाइनो एसिड भी सोडियम के साथ ही हमारे पास एब्जॉर्ब होगा, और बाय द जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी एक्टिव होगा, और सोडियम क्या होगा, फैसिलिटेटेड। ठीक है, तो ये बात जो है वो हमें क्या रखना है, हमें याद रखनी है।
तो हम कहते हैं हमारे पास जो शुरू-शुरू वाले सेल्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज़ हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, अलोंग विद द सोडियम हमारे पास रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और इनका जो ट्रांसपोर्टर होता है उनको हम कहते हैं हमारे पास SGLT2 सोडियम ग्लूकोज़ ट्रांसपोर्टर्स 2, ठीक है? ये हमारे पास जो है ना वो होता है। 1 जो है वो हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो हमारे पास प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक हो गया? अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो शुरू-शुरू सेल्स हैं उसमें ये हमारे पास हो जाता है, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम के साथ हमारे पास क्लोराइड भी होता है। तो ठीक है। नहीं, इसके अलावा मैं आपको पहले बात बताती हूँ कि हमारे पास जब ग्लूकोज़ यहाँ पर आ जाएगा तो ग्लूकोज़ ने इवेंचुअली यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे जाना है। तो यहाँ से फिर हमारे पास जो है ना वो सिंपल डिफ्यूजन होगी या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अमाइनो एसिड मेनली हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो ईज़िली ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। ठीक हो गया? ये भी एक अकाउंट में हम काम कर लेते हैं। सेकंड फिर हमारे पास होता है कि हमारे पास अर्ली सेल्स के अंदर हमारे पास ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड होता है, लेकिन जो थोड़े से लेट हमारे पास पीसीटी ही होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो क्लोराइड भी इन द सेम वे ही हमारे पास ट्रांसफर होता है कि सेकेंडरी एक्टिव उसकी हमारे पास हो रही होती है क्लोराइड की, और सोडियम हमारे पास जो है वो फैसिलिटेटेड में हमारे पास हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बुश बॉर्डर है वो हमारे पास हम कहते हैं सरफेस एरिया जो होता है उनको इंक्रीज कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इस तरह के ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो सब्सटेंस है वो रीअब्जॉर्ब हो जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा हम ये बात कर रहे होते हैं